नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सियासी हलचल उस समय तेज हो गई जब बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही सरकार के पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विधायक समर्थकों के साथ रामपुर मथुरा थाने पहुंचे और जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, दीवान और एक सिपाही का व्यवहार जनता के प्रति बेहद खराब है, जिससे लोगों में डर और असंतोष का माहौल है। विधायक ने साफ कर दिया है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। भाजपा का नाम ले ले। मैं बैठता हूँ, जमीन में बैठता हूँ। तुम यार पांडे जी ऐसा कर रहे हो ना? नहीं नहीं, पांडे जी, सुनील दीक्षित से आपने कैसे बात की थी? पारा वाले पूरी रिकॉर्डिंग है, सुनाए। वो केवल भाजपा ही है, इसलिए आप उससे ऐसे आप गर्मी दिखाते हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सर आप होते कोई नहीं काम ऐसा जिस काम में मैंने ये कि अगर कोई आए थे जब आपसे हमने फोन किया, आपने आपके पास फोन भी किया, लेकिन इन्होंने थाने में बैठे। अब बताओ गरीब आदमी निषाद कैसे भोजन की व्यवस्था की हुई, पूरा उसका खाना बर्बाद गया। इस दौरान थाने पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विधायक के धरने की खबर मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और सीईओ विनोद प्रकाश तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने विधायक को समझाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन ज्ञान तिवारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। विधायक का कहना था कि पुलिस एक गंभीर शिकायत को नजरअंदाज कर रही है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस इसी तरह जनता की सुनवाई बंद करेगी तो जनप्रतिनिधि को मजबूरन सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। विधायक ने यह भी कहा है कि अगर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और उच्च स्तर तक उठाएंगे। हम अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? थाना छोड़ दोगे? अगर तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम इंस्पेक्टर श्रेष्ठ है सर, और बिना रहूंगा नहीं मैं। हमको वो अरे इनका बेचारे गरीब लोगों का इसने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। हम लोग नहीं हम आपका सम्मान करते हैं सर। ये सिस्टम है कि अगर अगर कोई हो गया, विधायक ने फैसला कर दिया, इसको जो इलाज में लगे पैसा हो जाए, उसको ऐसे पकड़ना है। 9 तारीख को उसी गांव में नाच कर रहे हैं, यादव लोग नाच करा रहे हैं, समझे जाइए। उसी गांव में 13 तारीख को जब ये निषाद लोग करा रहे हैं तो रात में एक दे पुलिस डंडा, दे खुरापात सबको भगा माका ढेका पड़ा कर उसको ला के बंद कर दिया गया। जब मैं थाना से पलट दिया गया, भेज तो रहा हूं। कौन सा तरीका हो गया भाई? मतलब ये कैसे दो मापदंड? पता नहीं, जानकारी नहीं, अभी जानकारी लेके दे रहे हैं। किसी ने आयोजन किया और निषादों ने कर दिया। उसके बाद थाना छोड़ दिया क्या? वो लगा देंगे, छोड़ क्या दोगे? छोड़ना है तो नौकरी छोड़े, नौकरी जिसका इस्तीफा दे। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, आ जाए मालूम हो जाए कितना है। आप नौकरी से इस्तीफा दो तो कदम छोड़ दिया। काफी देर तक चली खींचातान और उच्च अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद विधायक ने धरना समाप्त किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ समयबद्ध कार्यवाही के आश्वासन पर लिया गया फैसला है और अगर देरी हुई तो वह दोबारा आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम हर मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम किया जा रहा है और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ता पक्ष के विधायक को थाने में धरना देना प्रशासनिक तालमेल
पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने पुलिसियाई कार्यशैली पर इस तरह नाराजगी जाहिर की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।